असदुद्दीन ओवैसी के 10 सवालों से सदन के अंदर मचा बवाल। ओवैसी ने लोकसभा में जिस तरह से बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद ओवैसी का भाषण सुनते रह गए और ओवैसी ने स्पीकर के सामने सभी बातों को रखा और कई मुद्दों पर ओवैसी ने चर्चा किया। ओवैसी के इस चर्चे के बाद सोशल मीडिया पर ओवैसी का वीडियो वायरल होने लगा। ओवैसी का बयान पूरा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सुनाने वाले हैं। मैं हूं फुरकान और आप देख रहे हो MIM न्यूज मधुपुर चैनल। अगर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि ओवैसी और MIM पार्टी की हर खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिरकार आज सदन के अंदर क्यों बवाल किए और ओवैसी के बयान के बाद ये बवाल हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी उन मुद्दों को उठाया जो कोई भी सदन के अंदर आवाज नहीं उठाते हैं गरीबों और मजलूमों के लिए। और ओवैसी ने यह भी कहा है कि कई रियासतों के अंदर खान पान के ऊपर जो वहां पर पाबंद किया गया है, खाने नहीं दे रहे हैं, उस पर ओवैसी बोले हैं। मॉब लिंचिंग के ऊपर ओवैसी बोले हैं। क्या कुछ बोले हैं ओवैसी की जुबानी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सुनाते हैं। तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा बयान जरूर सुने, सदन से क्या कुछ बोले हैं ओवैसी साहब। आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया, अच्छा जी, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। बिल्कुल। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस के इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और अच्छा उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। बिल्कुल। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया। बाद में मालूम हुआ क्या बात है ओवैसी साहब। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपोगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपोगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह। क्या बात है ओवैसी साहब। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। क्या बात है। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। सरकार से पूछना पड़ेगा। अम्बेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा। ये हालात आज यहाँ पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मोदी पर बोल रहे हैं वो। कही गई मकसद क्या है कि वक्फ की जायदाद स्पीकर साहब हाथ रख दिए, तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत सब सुन रहे हैं। देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को पूरा सुने। माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life. और सुनिएगा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में कश्मीर मुद्दे को लेकर प्लीज अपने बातें रख कर छोड़ेंगे। प्लीज सर, ओनली टू टाइम इज नॉट देयर। प्राइम मिनिस्टर इज I'm concluding, sir. I'm please to reply. Listen to me, sir. Sir, my shikwa hind bayan 1 minute. I will conclude, sir. 2 minutes. नहीं सुनते। Now, in Article 20, after that is 63. और सुने क्या बोलते हैं। Muslims are pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to unrights happened. Nelly massacre.
हाशिमपुरा, मलियाना, मुंबई 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. बहुत बोलते हैं। Sir, on judiciary. ओवैसी के बयान के बाद चर्चे। Judiciary, sir. CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution concerning of please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. Tipu Sultan. Sir, I'm concluding by reciting a शेर. On this I conclude, sir. शेर बोले हैं। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना क्या बात है, सर। चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर लगा के चले, सर जिस्म और जान बचा के चले। बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम ले वाले, बिल्कुल इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, आइन जिंदाबाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ओवैसी साहब का पूरा बयान। संविधान जिंदा है, जय भीम जय मीम का नारा ओवैसी साहब लगाने के बाद उन्होंने अपनी बातों को खत्म किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर आज ओवैसी साहब का पूरा बयान सामने आया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब कई मुद्दों को लेकर, जो मुद्दा कोई भी सांसद उठाने से इतराते हैं, पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाया है और उन्होंने जो सवाल किए हैं स्पीकर के सामने, ओवैसी साहब ने जो बातें रखी है, आप लोगों का क्या कहना है ओवैसी साहब के इस भाषण को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।